जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक जबरदस्त सी वीडियो में। और आज हमारे साथ हैं सीजल 2025 के रैंक 1 जिनका नाम है ध्रुव राणा। और अभी हम ध्रुव के घर पर हैं, आप देख सकते हैं उनके पापा भी हैं और उनके चाचा भी हैं। ठीक है, और चाचा के साथ साथ हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। ठीक है, तो ध्रुव कैसा लग रहा है पहले आपको पूरे भारत में रैंक 1 लेकर के आना, जहाँ 40-50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं? कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर ये फीलिंग मतलब बताना थोड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत थैंकफुल हूँ भगवान का और सबकी गाइडेंस का, पेरेंट्स का, जिन्होंने भी मोटिवेट करा, जिन्होंने भी होप रखे मेरे से, हेल्प करी हर छोटे मोमेंट पे, गाइड करा। तो सबका क्यूमुलेटिव एफर्ट है जो भगवान के शुक्र से कि आ पाए यहाँ तक। ये बताओ यार, जैसे रैंक 1 जो होता है वो अपने आप में एक बड़ी चीज होती है कि हैव यू एवर एक्सपेक्टेड कि रैंक 1 आपका आएगा? सर एक्सपेक्टेड मतलब अब से 2-3 साल पहले तो हाँ, कभी लगा नहीं था ऐसा भी अपॉर्चुनिटी आ पाएगी, बट कॉन्स्टेंटली मेहनत करी, टेंटेटिव की आई थी जब हाँ ऐसा लगा था कि डबल डिजिट रैंक आ सकता है। हो सकता है बहुत अच्छी किस्मत रही तो सिंगल डिजिट भी आ जाए, बट रैंक 1 की तो अनएक्सपेक्टेड। और इस बार खासकर कंप्यूटर का पेपर जब इस तरीके से था कि लोगों को पल्ले नहीं पड़ा है, कुछ लोगों को तो ऐसा लगा बढ़िया मार्क्स होने के बाद में कंप्यूटर में छट गए। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हुई है सर इस साल। मतलब बहुत अच्छे जिनका अच्छा मेंस भी गया था, कंप्यूटर के कारण नहीं हो पाया, उस चीज की वजह से बहुतों को नुकसान भी हुआ है। तो बड़ी अनसर्टेनिटी थी इस साल, बट आज जब रिजल्ट आया तो थैंकफुली हो गया। काफी ऐसे लोग थे जो रैंक 1 के रेस में थे कि हमारा ही रैंक 1 है, और दावा ऐसा यूट्यूब पर हो चुका था कि हम ही हैं जो है सो हैं। ठीक है, और उस केस में जब आप देख रहे थे तो आपको तो अपने मार्क्स पता होंगे। जी ठीक है, और जो कि बाकी भी वीडियो देखी हुई तो उनका भी पता होगा, तो फिर मन ही मन मुस्कुरा नहीं रहे होगे कि बोलो जितना कहना है, रैंक 1 तो यहाँ बैठा है। हाँ सर, बस मेरा ये मानना है थोड़ा कि जब तक चीजें फाइनल नहीं हो जाती तो हमें स्पेकुलेशन करना नहीं चाहिए। जब तक हमारी आखिरी विक्ट्री ना हो तो बिल्कुल सब भगवान की कृपा से एट द लास्ट मोमेंट। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। पेशेंस इज द की टू सक्सेस वाली बात है। तो जब रैंक 1 आया तो फैमिली में क्या रिएक्शन था? मतलब मैं देख पा रहा हूँ अभी जैसे ये डेकोरेशन हुआ है, सब कुछ बहुत इमोशनल हो गए सब, और बयां भी नहीं कर सकता। मेरी छोटी सिस्टर है बहुत प्यार करती है मेरे से, उसने सारा सजाया भी। तो मम्मी पापा सब, चाचा जी, मतलब ओवरवेल्म थे सब, और बहुत थैंकफुल थे कि बस बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो आ रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा था, आप बताइए? मैं तो दिल्ली पुलिस में हूँ, तो मैं तो थाने में था उस टाइम पे, नौकरी में था। और मुझे बताया जैसे ही बेटे ने फोन किया, वहाँ भीड़ भाड़ की जगह थी, तो मैं थोड़ी देर में करता हूँ बेटा फोन। और मैं फिर बाद में जब मुझे जगह मिली कहीं थोड़ी, तो तब की। और जो मैं ये तो पता था कि बेटे की रो स्कोर जो आया था कि 5th रैंक है, लेकिन पहली रैंक आने का पता चलने के बाद तो वाकई जो प्राउड फील होता है किसी को भी, एक फादर को अपने बेटे के लिए, तो वो हुआ। और ये लगा कि जैसे ध्रुव ने हमेशा से मेहनत की है कि अब एक ऐसा मुकाम मिला है तो और बच्चों की को भी गाइड कर सके और उनकी मदद कर सके, तो ये फीलिंग रहती है। मतलब कि भाई किसी को कुछ आगे बेटे बताना, पढ़ाना। बिल्कुल। तो थाने में वहां पे आपने सबको मिठाई खिलाया? हाँ, मिठाई खिलाया। चाचा जी आपको कैसा लग रहा है, आप बताओ? सही लग रहा है भाई जी, ध्यान है। अब चाचा बुजुर्ग हो गया मेरे को लग रहा है। तो हुआ ये कि जब रोज स्कोर देखा था तो उसमें 5th के आसपास थे। तो अभी ना कुछ मैंने YouTube चैनल पर देखा था, तो लग रहा था ये वाला। अब अचानक से सर का फोन आता है मेरे पास, दूर ने बाजी मार ली। क्या बात? कह रहा चमक गया हमारा तारा, दूर तारा एक ही था, एक ही साथ चमक गया। बहुत बढ़िया। सो है, एक प्राउड मोमेंट है मतलब इस तरीके से। और जब मुझे लग रहा है कि मैं जब आया तो आने का, तब सुबह इतना हो गया, पर वो जो है ना, आज आंखों में नींद नहीं है। मतलब हम सो ही नहीं रहे, हम मतलब ये रात सोने वाली रात भी नहीं है। ये रात शायद ही दोबारा मतलब आए, क्योंकि चाहे कितने भी एग्जाम्स कवर कर लो, लेकिन जब पहला अचीवमेंट होता है पहला ही होता है। वो लाइफ टाइम की चीज है, वो लाइफ टाइम की चीज है। मतलब कुछ चीजें देखते हैं ना, मतलब बहुत एक ऐसे लगता है ना, आप सपना सोच रहे हैं कि यार अपने, हम हर साल देखते हैं यूट्यूब पे रैंक 1, तुम लोग वीडियोस देखी हैं रैंक सीजल में रैंक 1 ये वाला, तुम्हारे खुद 25-50 फुल, बट जब अपन आया ना तो मतलब वो एक ऐसा प्राउड मोमेंट है जिसे शायद ना किसी को बयान नहीं कर सकता। इसने बोला, मैंने कहा तुम कि मास्टर साहब से मिलना है। मेरे को पता है, मैंने कहा कब मिलेगा, मेरे को लगा कि यार अब दिन निकल जाएगा ना, तो वो ना शायद रहा। फिर मैंने तुम्हें जो कहा, मैं क्या ये चलो बढ़िया।
भारत में सीजीएल की परीक्षा को एक मिनी आईएएस की परीक्षा भी कहा जाता है जी सर। क्योंकि यूपीएससी के बाद में सबसे ज्यादा पावर, रिस्पेक्ट, सैलरी अगर हम देखें तो इस गवर्नमेंट जॉब में है जी। और इसी कारण कई सारे बच्चे जो होते हैं इसकी तैयारी करने की इच्छा भी रखते हैं और लोग कूदते भी हैं। ग्रेजुएशन के बाद में कई बार ऐसा है प्राइवेट नौकरी छोड़ करके भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना। अब ऐसे में चूंकि आप इस कठिन परीक्षा में रैंक 1 लेकर के आए हैं तो जाहिर सी बात है एक अच्छी रणनीति आपकी रही होगी। जी सर। तो हम लोग एक एक करके सारे सब्जेक्ट के ऊपर में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें जाने के पहले एक बैकग्राउंड भी बहुत मैटर करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है और कैसे है। तो थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बताइए कि आपने 10th कैसे किया, 12th कैसे किया, क्या था पूरा ग्रेजुएशन आपका? हाँ सर, तो मैंने 10th सीबीएसई बोर्ड से करी थी, दिल्ली से ही, और मेरे करीबन 94-95% आए थे। फिर मैंने 12th की थी पीसीएम से जिसमें 96 के करीब। कहाँ से किया था 12th आपने? दिल्ली से ही। दिल्ली से डीएवी। अच्छा, डीएवी से किया था आपने? मेरे एक्चुअली केमिस्ट्री में 100 on 100 भी आए थे, तो वो भी बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। मुझे दिख रहा है चश्मा क्यों लगा हुआ है। हाँ हो सकता है, रात तक पढ़ने पे। पर हाँ, फिर उसके बाद मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स करा था हंसराज कॉलेज से, और फिर मैंने मास्टर्स में एमबीए करा है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। मैंने कैट भी दिया था तब, और भी इंस्टीट्यूट में आ रहा था काफी, बट ये दिल्ली में था, अच्छा इंस्टीट्यूट भी था, तो मैंने यहाँ से मास्टर्स करा। फिर मेरी रुचि थी मैथ्स में, मैं बल्कि पढ़ाता भी था बच्चों को, पहले 9 से 12 तक के बच्चों को। तो उनको पढ़ाने में ऐसा लगता था कि उनकी भी हेल्प हो रही है और मेरी भी रिवीजन होती जा रही है। तो साथ में करते करते ना एक काइंड ऑफ अच्छा लगने लगा, आदत बनने लगी, तो लगा यार ये अचीवेबल है। जब ये चीज लगी ना कि अचीवेबल है और इसे करने में भी अच्छा लगा, तो प्रेपरेशन के टाइम इतने एफर्ट नहीं लगे, एफर्ट्स लग रहे थे बट अंदर से कंबरसम नहीं लग रही थी, चीजें अपने आप होती जा रही थी। तो मुझे लगता है वो चीज काफी जरूरी है। काफी जरूरी है। हाँ, तो पर सबसे पहले तो बेस बनना था। तो ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? मैंने हंसराज कॉलेज से करा। हंसराज कॉलेज से। सब्जेक्ट क्या था? मैथमेटिक्स ऑनर्स। तो मैथमेटिक्स ऑनर्स ही चूज करने का रीजन क्या था? हाँ वही था, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मुझे मैथ्स काफी पसंद थी, और फ्यूचर बनाने का या पढ़ाने का मेरा मन भी करता था पहले से, मैथ्स में पढ़ाता भी था। तो मैथमेटिक्स ऑनर्स में एक्सप्लोर करने का थोड़ा मन हुआ भी क्या है जो हम चीजें पढ़ते हैं, कैलकुलस वगैरह, उसको एक्सटेंड करने की चीजें। तो वैसे वो खैर काफी थ्योरेटिकल था और कुछ सब्जेक्ट एनालिटिकल भी थे, बट मोस्टली वो थ्योरेटिकल था। हालांकि मैं भी ड्यू से पास आउट हूँ और फर्स्ट ईयर में मेरा भी मैथमेटिक्स ऑनर्स ही था और मैं वेंकटेश्वरा कॉलेज में था। अच्छा, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर में मैंने तुरंत स्ट्रीम चेंज करी, फिर बाद में मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया। हंसराज में बहुत हाथ पाँव मारे थे भाई मैंने, और बेस्ट 4 मेरा 94% था, लेकिन मेरा हुआ नहीं था। तो ड्यू के आप भी हैं, ड्यू का मैं भी हूँ। कौन सा पास आउट है आपका? तो क्या था प्लान भी आपका? मेरा वो भी सवाल था। जैसे मैं आप लोगों से एक टिप्स लेना चाहता हूँ। तो पेरेंटिंग जो होती है वो बहुत मायने रखता है। क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे किस स्कूल में पढ़ाना है, उसके बाद होम ट्यूशन लगाना है कि नहीं लगाना है, बाहर के लोगों से दोस्ती रखनी है कि नहीं रखनी है। तो आपने पेरेंटिंग कैसे की बच्चे, मतलब ध्रुव की? देखो, मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले कि ध्रुव जब बचपन में पढ़ता था तो हमने सबसे पहले तो नियरेस्ट स्कूल के बारे में सोचा। आप टॉप स्कूल के पीछे नहीं भागे? हाँ, टॉप स्कूल के पीछे नहीं। अच्छा। जो हमारे घर से आसान रहे हमारे लिए भी और बच्चे के लिए भी। हम जैसे छोड़ काटा, इनकी तो ड्यूटी रहती है, तो मुझे यही था कि इनको कभी टाइम मिलता है कभी नहीं, तो मुझे लेकर जाना पड़ता था कहीं पास में ही हो। मतलब थोड़े तब बस में जाते, फिर रोज का सुबह एक, रात शाम को 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, घर पे आके उसको रेस्ट करो, यूटिलाइज करो, खेलो। बचपन में तो यही टाइम है। यही था। तो हमने तो ध्रुव को, जो दयानंद पब्लिक स्कूल है हमारे घर से मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं, 300-400 मीटर दूर है। तो ध्रुव पैदल ही स्कूल गया है, पैदल ही आया है। तो उस स्कूल में करा, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कराई 10th तक। ये भी है, और दूसरा ये है कि घर पे वो खुद ही लेबोरियस था शुरू से, जो अपना काम करता था, जो स्कूल में उसे काम दिया जाता था। थोड़ा हम भी मोटिवेट करते थे कि बेटा पढ़ लो, बाकी मुझे टाइम नहीं था ज्यादा, उसकी मम्मी ने मोटिवेट किया। तो इनके जो ट्यूशन थे वो हम ट्यूशन आप ही कराते थे? हाँ जी, बस ये देखो मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं थी ये, पर क्या था बट मम्मी, मैं बचपन में मुझे याद है मम्मी को कहता था मेरी डिक्टेशन लो, तो बट फिर भी मम्मी की इंग्लिश चाहे इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, बट फिर भी मम्मी पूरी कोशिश करती थी। मेरे इनफैक्ट मुझे याद है 4th-5th क्लास तक की बात है कि आंसर सुनो, मेरे आंसर भी सुनती थी। तो मम्मी पापा ने थ्रू आउट एफर्ट्स लगाए हैं जितने लगा सकते हैं। माँ बाप के ज्ञान का आकलन आप उनके डिग्रियों से ना करें, आप उनकी मेहनत से करें जो आपके पीछे करते हैं। अच्छा, उसके तो बाद जो 11th-12th का स्कूल है वो भी डीएवी स्कूल है, ये भी यहाँ से एजीडीएवी। तो एजीडीएवी स्कूल में ध्रुव ने 11th-12th किया वहां से, वो भी पास में ही है, तो समय बचा। और
उसके दौरान जो टीचर्स हैं, एक अली सर थे, उन्होंने केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाई, सुमित सर ने मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ाया, सुमित अग्रवाल ने, तो कई जो भी टीचर मिले हैं ध्रुव को पढ़ाने टीचर भी वाले, अच्छे मिले, और एक कंप्यूटर की टीचर ये जो AGDAV में, उन्होंने बहुत अच्छा ध्रुव का कंप्यूटर में, और मैथ्स के टीचर रुचि मैडम ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मिले। तो टीचर्स, संजय सर बहुत अच्छा, वो मतलब टीचर्स, हाँ मतलब मेरे मानना थोड़ा आप सिंसियर भी रहो, अच्छे से बिहेव करो, तो टीचर्स बिल्कुल आपकी बहुत हेल्प करते हैं, बिल्कुल। बस स्कूलिंग के दौरान जो टीचर मिले, और फिर हंसराज कॉलेज भी अच्छा कॉलेज, वहां से भी वो मिला, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन हुई उसमें जो अच्छे टीचर मिले, उसने खुद पढ़ा, हम तो बस मोटिवेट, हमें तो कई बार ध्रुव को ये कहना पड़ता था कि बेटे अब सो जाओ, मतलब ये बड़ी समस्या रहती है, बहुत से बच्चे को घर वाले कहते हैं, हम तो उसे कहते थे कि भाई और ज्यादा मत पढ़े भाई, अब सो जा। और इसकी बहन इसको देख के अब उसको ये रहता है कि भैया का नाम यहाँ लिखा हुआ है, तो मुझे भी अपना नाम इस पे आना, मेरा भी नाम। क्या बात है। तो कभी स्कूल से डांट इनका शिकायत तो कहता है यहाँ पे? नहीं कभी नहीं। इस वजह से तो नहीं है कि पापा दिल्ली पुलिस में ज्यादा कूट देंगे हैं? इसकी तो पेरेंट्स मीटिंग में पापा बहुत कम जाते थे, टाइम ही नहीं मिलता था, मैं ही जाती थी। और मैं सोचती थी जैसे सबकी मम्मियाँ इतनी परेशान रहती कि वे पेरेंट्स को शिकायत करते थे, टीचर बच्चा पढ़ता नहीं, ये नहीं, तो मुझे तो ये लगता था कि मैं तो ना भी जाऊं तो कोई बात नहीं, ये अच्छा ही कर रहा। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो शुरू से सिंसियर रहा है, और अपने गोल के लिए भी, अपनी पढ़ाई के लिए भी, और बाकी टीचरों का आशीर्वाद और घर वालों का सपोर्ट तो सभी को मिलता है। घर वाले सबके माँ बाप ही कोशिश करते हैं उनके बच्चे अच्छा पढ़ाई करें, और बच्चों को भी मैं तो यही कहूंगा कि भाई जो भी टाइम है, आजकल फोन से डिस्ट्रैक्शन है। ध्रुव ने फोन कम से कम यूज किया, और 11th क्लास में ही हमने पहली बार इसको लैपटॉप दिया था, हमने 11th क्लास से लैपटॉप, उससे पहले कंप्यूटर लैपटॉप का कोई एक्सेस नहीं था, 11th में पहली बार। अक्सर मुझे मेरी लाइन याद आ जाती है वहां पर, जो मैं क्लास में बोलता हूँ कि सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे, और इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर बनाएंगे। तो मैं खुद एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे सिलेक्ट हुआ, तो मुझे वो रहता है कि यार मैं दूसरों को बना दूंगा, इतना है। लेकिन आज जब मैं आपको देख रहा हूँ वहां पे, तो ये डायलॉग आप पे फिट बैठ रहा है। इंस्पेक्टर है और लड़के को इनकम टैक्स ही लिया ना आपने? जी सर, इनकम टैक्स। हाँ, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपने बना दिया इनको। मैं तो अभी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ, अभी ASI हूँ। फैमिली में इनकी पढ़ाई का अच्छा हो रहा, जैसे दादा वगैरह भी पढ़े हुए हैं, इनके अच्छे पढ़ रहे। इनकी दादी पढ़ी तो कम है, पर उनको पढ़ने का इतना शौक है, बहुत ज्यादा, बहुत बच्चों की किताब मिल जाती है तो वे पढ़ती रहती है। तो थोड़ा सा ये परिवार से एक मैं ये बात कहूंगा कि ध्रुव के दादा दादी हर 5-7 दिन में पूछते रहते हैं, बेटा क्या पढ़ाई कर रहे हैं? तो मतलब हमारे परिवार बहुत सपोर्टिव है। हमारे पिताजी हैं जो गांव में, हमारी माता जी हैं, तो ध्रुव के दादा दादी पूछते रहेंगे, बेटा कौन सा एग्जाम देगा, क्या तैयारी कर रही, पूछते रहते हैं। मतलब उन्हें अवेयरनेस भी है, और वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। जब भी मैं जाता हूँ, जल्दी जाता रहता हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे भाई आप लोगों से बात करके। और मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए, दिल से मैं चाहता हूं कि इस बार का जो सीजल है जो आने वाला है, उसको लेकर के आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करें। जो दफ्तर सीरीज मैं यूट्यूब पर करा रहा हूँ, फ्री में करा रहा हूँ, आप उसको बढ़िया तरीके से देखें। और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गलतियां आप लोग कर रहे हैं, आप उस पर सुधार करें। लेकिन मानिए चीजें बाहर से नहीं आ रही हैं, जो आपका नोट्स है, जो आपकी चीजें हैं, वहीं से आ रही हैं, बस आप पढ़ नहीं रहे हैं। थोड़ा ध्यान और दीजिए, थोड़ी मेहनत और कर लीजिए, फिर तो सब कुछ है आपके पास में, पूरा खुला आसमान है आपको पाने के लिए। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा वो जरूर बताइएगा, और मैथ्स की क्लासेस कैसे लगते हैं आपको वो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।